सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आप लोग अच्छे से होंगे और घर पे खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। पिछले कई दिनों से आपको लगता चिन्ह के बारे में बता रहे हैं कि हिंदी वाक्य में कौन सा चिन्ह होता है, वाक्य में किस परिस्थिति में लगता है, उसी के बारे में हम बता रहे हैं। आज मैं आपको जिस चिन्ह के बारे में पढ़ाएंगे वह चिन्ह है पदलोप चिन्ह। यहाँ पे इस शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि क्या कह रहा है। पदलोप मतलब पद को मतलब गायब करना या खत्म करना या उसे छुपाना। पद मतलब कोई भी आपका शब्द हो जाए या आपका वाक्य हो, उसे क्या, तो यहाँ पे पद लोप मतलब पद को छुपाना या उसे गायब करना या अनदेखा करना, मतलब वो देखे वो मतलब दिखाई न दे, लेकिन उसकी बात वहां पे उस वाक्य से स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, तो कौन चिन्ह है? पद लोप चिन्ह। ठीक है, जिसको आप मैथ में इसको देखिएगा दशमलव कहते हैं या पॉइंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई वाक्य लिखे जाते हैं या उसमें आपका ये जो चिन्ह आपको हम बताए हुए थे कि कैसे कोई चीज को, कोई भी वाक्य में कोई चीज को ज्यादा हाईलाइट करने के लिए इस चीज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वही उस वाक्य में अगर पदलोप, जहां कोई वाक्य है, कोई क्या बोलते हैं पद को लुप्त करना है, तो क्या किया जाता है, ये चिन्ह का दोनों ये कोष्ठ का प्रयोग करके उसमें 3-4 दशमलव लिख दिया जाता है और उससे स्पष्ट हो जाता है कि आगे क्या है। ठीक है, मान के चलिए आप देखिएगा कोई किसी को कोई पन्ना पर चाहे कहीं लिखना होता है गाली, मान लीजिए कोई शब्द कोई गाली दे रहा है चाहे किसी को खराब शब्द कह रहा है, तो वो उसे न लिख कर, ठीक है, उसे लिखता नहीं है, लेकिन वो बात उसे कहकर और वहां पे ये पोस्ट में जिसको करके या दशमलव लिख देता है, इससे स्पष्ट हो जाए कि ये बात ये इसके मन में है। ठीक है, ये आगे जो बात कह रहा है यही बात है। आइए इसको हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो, कुछ अंश छोड़कर मतलब क्या है, आप उस जो वाक्य लिख रही है, लेकिन क्या है उसमें वो बात लिखना क्या है जरूरी है, लेकिन उसे छोड़ना भी है और बात उसमें कहना भी है। ठीक है, वाक्य में वो बात स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो बात उसमें रहना चाहिए और क्या बोलते हैं उसको छोड़ भी देना है। वहां पर उस स्थिति में क्या होता है, लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार समझिए, देखिए जब वाक्य या अनुच्छेद में क्या होता है, कुछ छोड़कर, कुछ अंश छोड़कर क्या लिखना होता है, तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए राम ने मोहन को गाली दी, राम ने मोहन को गाली दी। अब यहाँ पे देखिए ये तो बात कह दी कि गाली दी, लेकिन यहाँ पे दशमलव का चिन्ह दे दिया गया है। ये देखिए यहाँ कहने का मतलब गाली तो दी है, ये तो स्पष्ट हो रहा है, लेकिन वो कौन सा गाली दी है स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वो गाली दी है। गाली मतलब राम क्या किए, वो गाली मोहन को दिए हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कौन गाली दिए हैं, लेकिन गाली वो दिए हैं। उस सब उसमें क्या होता है, ये लोप चिन्ह का पदलोप चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ कोई बात होगा, चाहे वो जिस लेवल से गाली दिया गया हो, खराब दिया गया अच्छा दिया हो, लेकिन गाली तो दिया है, वो यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, मैं सामान उठा दूंगा पर क्या, देखिए मैं सामान उठा दूंगा पर, अब यहाँ पे देखिए पदलोप चिन्ह कर दिया है। उसके बाद से क्या कर रहा है, उसका कहने का अर्थ ये है कि मैं तो ये काम कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में मैं पैसा लूंगा।
ठीक है। नहीं तो मैं तो ये काम कर दूंगा, मतलब ये सामान उठा दूंगा, लेकिन इसके बदले में आप हमारा ये काम कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है, समझ में आया ना जी। तो यहाँ पे क्या है, अंश को छुपा दिया गया है, छोड़ दिया गया है। मैं घर अवश्य चलूंगा, फिर यहाँ पे दिया है पदलोप चिन्ह और पर तुम्हारे साथ, समझ में आया ना जी। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जब वाक्य में या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना होता हो तो उस स्थिति में लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, इसे लिख लीजिए और अगले दिन अगले वीडियो में फिर और जानकारी के साथ मिलेंगे, कुछ और चिन्ह के बारे में बताएंगे। देखिए सबसे पहले चिन्ह का प्रयोग जो होता है वो सारा चिन्ह हम बता देंगे, आपको समझा देंगे, उसके बाद से फिर आपका वर्णिका और बोधनी पढ़ाएंगे। तो आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।